नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट वेदांता कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिकॉज कंपनी की तरफ से आ रहा बहुत ही बड़ा अपडेट, एंड अपडेट जो है दैट्स ऑन अ नेगेटिव साइड। बिकॉज डिमर्जर को लेकर के यहाँ पर एक नेगेटिव अपडेट कंपनी की तरफ से आ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं क्या अपडेट है। एंड यहाँ पर साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि वेदांता अभी बेरिश जोन में है। यहाँ देख सकते हैं इसका क्लोजिंग प्राइस 407 रुपये 90 पैसा का 0.31% यहाँ पर गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। पहले भी डिस्कस किया था कि हमारा स्टॉप लॉस 397 का जरूर होना चाहिए। अगर ये टूटेगा तो फिर अच्छा खासा आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो कल के दिन में इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी की तरफ से जो डिमर्जर को लेकर के जो अपडेट आ रहा है उसको चलिए चेक कर लेते हैं। तो उससे पहले ये बताना चाहूंगा कि वेदांता में पहले उन्होंने अपडेट दिया था कि वेदांता जो रहता है 6 वर्टिकल में ये डिमर्जर होना था। देख सकते हैं वेदांता, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता बेस मेटल्स, वेदांता स्टील एंड फेरस। फिर उसके बाद कंपनी का कहना है कि 6 नहीं 5 हिस्सों में बटेगी। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, बेस मेटल वाला जो कारोबार है उसको उनका कहना था कि ये अलग नहीं होगी, ये वेदांता के साथ रह जाएगी। यानी कि टोटल 5 हिस्सों में डिमर्जर होना था। फिर इसके बाद उसके बाद क्रेडिटर्स के साथ मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ, अप्रूवल हुआ। उसके बाद जो रहता है जब एनसीएलटी के पास ये सबमिट किया गया तो वहां से ये रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड इस बार जो अपडेट आ रहा है ये कंपनी के बारे में आ रहा है। देख सकते हैं टीएसपीएल जो कंपनी है इसको लेकर के यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग अब डिटेल वे में जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है जो कि आज के दिन में अपडेट आ रहा है। यहाँ देखिए अपडेट है कि अपडेट इन रिलेशन टू कंपनी स्कीम ऑफ एप्लीकेशन फॉर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट फाइल्ड बाई तालवंदी साबू पावर लिमिटेड विथ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि देखिए डिमर्जर जो होना है यहाँ पर सबसे पहला चीज रिजल्टिंग कंपनी 1 कौन है, तो वेदांता एल्यूमिनियम मेटल है। दूसरा है रिजल्टिंग कंपनी 2 कौन है, तो तालवंदी साबू पावर लिमिटेड। उसके अलावा रिजल्टिंग कंपनी 3 आपका माल्को एनर्जी है। देन आपका रिजल्टिंग कंपनी 4 जो है वेदांता आयरन स्टील है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर डिमर्जर हुआ था। एंड जितने भी जो डिमर्जर होने वाले थे सभी ने पार्टिसिपेट किया था जब मीटिंग हुई थी क्रेडिटर सबके साथ। एंड वहां से जब सब डॉक्यूमेंट जो रहता है उसे सबमिट किया गया। लेकिन यहाँ पर एक नॉन पार्टिसिपेंट थी, नॉन एप्लीकेंट था, वो था आपका टीएसपीएल वॉज अ नॉन एप्लीकेंट कंपनी इन द वेदांता सीएसए। देख सकते हैं तो ये नॉन एप्लीकेंट थी और इन्होंने क्या किया, इस कंपनी ने सेपरेट फाइलिंग किया एनसीएलटी को। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है टीएसपीएल हैड फाइल्ड अ सेपरेट कंपनी स्कीम एप्लीकेशन एज एन एप्लीकेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्कीम विद एनसीएलटी। तो सेपरेट उन्होंने फाइलिंग किया। एंड ये जो फाइलिंग जब हुआ तो यहाँ पर इसे एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दिया। तो एनसीएलटी हैज इशूड एन ऑर्डर टीएसपीएल सीएसए रिजेक्टिंग द scheme presented by TSPL pursuant to TSPL CSA. The relevant order does not pertain to Vedanta CSA. तो a copy of relevant order is annexed with herewith. तो यहाँ पर उन्होंने अटैच भी कर दिया कि किस कारण से रिजेक्ट हो रहा, सब कुछ उन्होंने बता दिया है। तो TSPL has been advised that there are legal grounds to appeal the relevant order. तो इनका अभी एनसीएलटी का कहना है कि लीगल ग्राउंड यहाँ पर है। एंड वहाँ पर जो रेलिवेंट डिस्क्लोजर जो रहता है ना TSPL ने सबमिट नहीं किया है। तो चलिए वो भी चेक कर लेते हैं क्या रेलिवेंट डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट नहीं किया है। तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि एनसीएलटी रिजेक्ट्स तालवंडी साबू पावर यूनिट स्कीम इन वेदांता डिमर्जर। यहाँ पर उन्होंने किया क्या है कि मुंबई बेंच, यहाँ पर जब अभी मीटिंग हुई तो मुंबई जो बेंच ने पाया कि टीएसपीएल तालवंदी साबू पावर जो रहता है उन्होंने एक डिस्क्लोजर जो होता है, डेट डिस्क्लोजर जो होता है, उसमें ये जो अमाउंट जो देख रहे हैं ना 1251 करोड़ का, इस अमाउंट को उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। एंड दैट वाज रिलेटेड टू सेप्को क्रेडिटर। तो इसको इतना देखिए डेट जो था इनके ऊपर 1251 करोड़ का डेट जो था सेप्को पावर को इनको देना था, इस चीज को उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। एंड यहाँ पर ये ब्लंडर पाया गया है, लैक ऑफ डिस्क्लोजर पाए जा रहे हैं। एंड इस कारण से एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दिया तालवंदी साबू पावर यूनिट डिमर्जर। तो ये अपडेट आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अभी सेप्को जो रहता है कंपनी, उन्होंने रेस किया ऑब्जेक्शन to scheme claiming that power unit had deliberately excluded the outstanding debt of 1251 crore from the list of creditors। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स जब बनाए गए तो यहाँ पर सेप्को का कहना है कि जानबूझकर कंपनी ने ये जो अमाउंट जो रहता है इसको छुपाया है। एंड अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा ये ब्लंडर है एंड ये बहुत ही बड़ा लीगल इशू बन सकता है। और यहाँ पर देखिए अभी होता क्या है कि जब डिमर्जर होगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंपनी निकालती है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अनुसार पूरा डिमर्जर प्रोसेस कंप्लीट होता है, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो अगर कंपनी डेट ही को छुपाती है, अगर नहीं बताती है, उसके अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिमर्जर प्रोसेस सही तरीके से नहीं होगा। तो ये ब्लंडर पाया जा रहा है। सो देख सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो रहता है उन्होंने डिसमिस कर दिया डिमर्जर स्कीम फाइल बाय डालवंदी साबू पावर लिमिटेड एट एन इनिशियल स्टेट इन अ सेटबैक फॉर द 5 year सीन ऑफ इट्स पेरेंट कंपनी। तो सो देख सकते हैं एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दिया है, डिसमिस कर दिया है डिमर्जर स्कीम फाइल बाय डालवंदी साबू पावर लिमिटेड। तो इसको आप कंप्लीट यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिस्क्लोजर इसे कैंसिल किया जा रहा है, इसे रिजेक्ट किया जा रहा है। एंड ये भी बताना चाहूंगा कि डिमर्जर का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, लास्ट फेज के पास यहाँ पर पहुंचा था। यहाँ पर जाकर के ये नेगेटिव अपडेट वेदांता को लेकर यहाँ पर आ रहा है। तो कल के दिन हो सकता है ये शेयर में आपको थोड़ी दबाव
भी देखने को मिल जाए। एंड साथ साथ ये भी ध्यान दीजिएगा, चाइना जो रहता है कल स्टिमुलस को लेकर के यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट भी दे सकता है, तो ध्यान दीजिएगा अगर स्टिमुलस का पैकेज अच्छा रहा तो हो सकता है तेजी बन सकती है, एंड अगर स्टिमुलस का पैकेज खराब रहा तो यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिल सकता है, वो भी अच्छा खासा वेदांता के शेयर में। बिकॉज पहला नेगेटिव अपडेट हो गया रिगार्डिंग डिमर्जर, एंड दूसरा अगर स्टिमुलस को लेकर भी नेगेटिव अपडेट रहा तो अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके वेदांता में कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।